तकब्बुर के ताल्लुक़ से मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। इस बयान को ज़रूर सुनिएगा। आप सभी को मौलाना शान मोहम्मद के चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ। आप लोग जो देख रहे पूरा मुख्तसर वीडियो होगा, इंशाल्लाह पूरा देखकर सुनकर जाइएगा। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तकब्बुर के ताल्लुक़ से हर एक को पता है कि तकब्बुर बहुत ही बड़ा गुनाह है और तकब्बुर को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। आइए कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। ये फरमान इंशाल्लाह सुनेंगे। एक मुख्तसर वाक़या भी अर्ज़ करूँगा, उसे भी सुन लीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे, मुख्तसर इंशाल्लाह। आइए सबसे पहले हदीस सुनते हैं। हुज़ूर पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनसे कलाम नहीं फरमाएगा, उससे गुफ्तगू नहीं फरमाएगा, उनकी तरफ देखेगा भी नहीं और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक है बूढ़ा जानी, यानी बुढ़ापे में भी जो जिना करे, और एक है जालिम बादशाह जिसे बादशाहत या हुकूमत अता की गई और वो जुल्म करता है, और तीसरा है सरकश तकब्बुर करने वाला यानी मुतकब्बिर इंसान। इनसे भी अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएगा और ना कलाम फरमाएगा। और आइए आगे अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है, व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म। और तर्जुमा सुन लीजिए, और जब उसे कहा जाता है कि अल्लाह से डर तो और जिद पकड़ लेता है और गुनाहों में और ज़्यादा मुब्तला हो जाता है। हाँ, जो तकब्बुर करने वाले होते, जो मुतकब्बिर होते ना, वो अपनी इज्जत और शान के लिए आप उसे समझाओगे, नसीहत करोगे तो और जिद पर अड़ जाता है कि हाँ मेरे नफ्स को और ये जो मतलब नीचा दिखा रहा है, मुझे नीचा दिखा रहा है। तो ऐसे मुतकब्बिर और जो तकब्बुर करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसों से हमें बचाए। आइए आपने हदीस पाक भी सुने और आपने कुरान की आयत भी सुने कि ऐसे लोगों को आप अगर समझाने जाओ तो ये उल्टा ही आपको जो है आपके साथ और जो बुराई करने लग जाते हैं और घमंड करने लग जाते हैं। आइए एक वाकया सुनते हैं कि देखिए, चाहे वो इबादत में तकब्बुर हो, चाहे वो मालदारी में तकब्बुर हो, चाहे वो जिस्म अच्छा दे अल्लाह ताला उसमें तकब्बुर, चाहे आवाज़ अच्छी हो उसमें तकब्बुर, चाहे इल्म हो इल्म के ज़रिए तकब्बुर करे, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। इसी तरह जो नमाज़ें पढ़ते हैं या इबादतें करते हैं, जो मदरसा पढ़ाते हैं या किसी मनसब में खड़ा है या बादशाह है या कोई बहुत ज़्यादा दौलतमंद है, इन सभी को डरना चाहिए इस वाक़ये से कि देखिए बनी इसराइल का वाक़या, ये मुख्तसर है लेकिन बनी इसराइल का वाक़या है। एक शख्स था जिसके बहुत ज़्यादा गुनाह थे, इतने ज़्यादा गुनाह थे कि बनी इसराइल पूरे के पूरे इनसे परेशान थे। ये इतना बड़ा गुनहगार था और बदबख्त था, इससे लोग परेशान थे और इससे इतना परेशान थे कि इसकी सोहबत यानी इसके पास अगर कोई आ जाए तो उससे भी जो है लोग सोचते थे कि इससे दूर भागूं। एक दिन क्या हुआ, उसके दिल में ख्याल आया। देखिए बनी इसराइल में एक तो गुनहगार शख्स था जो बहुत ही ज्यादा, लेकिन एक बंदा ऐसा भी था, बहुत आबिद था, बहुत परहेजगार था, इबादत गुजार था, नमाजें पढ़ता था, अल्लाह का जिक्र करता था, रोजा रखता था, यानी हर वो काम करता था जिससे अल्लाह राजी हो जाए और हर वो काम करने से बचता था जिससे वो गुनाहों में मुब्तला हो जाए। लेकिन होता क्या है कि देखिए अल्लाह को तकब्बुर जरा भी पसंद नहीं है, अल्लाह को तकब्बुर जरा भी पसंद नहीं है। अब होता क्या है, वो जो गुनहगार शख्स था बनी इसराइल का, जिसकी वजह से सारी बनी इसराइल जो है ये परेशान हाल थे, तो उस वक्त उसके दिल में ख्याल आया, मैं तो बहुत गुनहगार हूं, मुझसे बहुत गुनाह हो चुका है, बनी इसराइल मुझसे परेशान है, लोग मेरे बारे में कहते हैं और मेरा नाम सिर्फ बुराइयों में आता है। और एक देखो वो आबिद है, वो इबादत गुजार है, वो सौले बंदा है, वो मुत्तकी है, वो मुतीउ फरमा बरदार है। देखिए उसका नाम देखिए चारों तरफ फैला हुआ है कि ये नेकोकार है, परहेजगार है, इबादत गुजार है, अल्लाह को हर वक्त राजी करने में लगे रहता है। मैं तो गुनहगार हूं, क्यों ना मैं उस नेक शख्स के पास चले जाऊं, वो जो आबिद है उसकी सोहबत में रहो, थोड़ी देर उनके पास रहो, उनके पास रहकर कुछ तो मैं सीखूं, कुछ तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर सकूं, कुछ तो गुनाहों से नादिम होकर तौबा कर सकूं। तो इसी नीयत से वो क्या करता है, वो आबिद, वो परहेजगार, वो मुत्तकी जो था उसके पास जाता है। ये गुनहगार शख्स जैसे जाता है वो आबिद देखकर परेशान हो जाता है कि क्या बात है। तो उस आबिद के दिल में ख्याल आया, ये बनी इसराइल का इतना बड़ा गुनहगार शख्स, इतना बदकार और इतना जो है
बेकार इंसान मेरे साथ आके बैठ गया, मेरे साथ आकर बैठ गया। इसको अच्छा नहीं लगा कि इतना बड़ा गुनहगार और मैं कहां बनी इसराइल का आबिद हूं, नेकोकार हूं, परहेजगार हूं, मुत्तकी हूं, मेरे जमाने में नाम चलता, बनी इसराइल में मेरा वकार है, मेरी एक इज्जत है, ये मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। गुनहगार शख्स मेरे बाजू में आके बैठ गया। तो इसने क्या किया, वहां से जाने लगा। किस वजह से कि ये गुनहगार समझा उसको और खुद को अपने आप को बढ़तर समझा, तो ये जाने लगा। ये शख्स क्या क्या जाने लगा। जैसे ये जाने लगा, जैसे ये जाने लगा तो रिवायत में आता है कि उसके ऊपर जो एक आसमान से यानी बादल जो साया फिगनता, यानी इसके ऊपर धूप नहीं आती थी। जैसे ही ये जाने लगा, वो जो बादल का साया जो है, साया फिगन जो बादल था, वो बादल इस गुनहगार पर गुनहगार के ऊपर मुअल्लक हो गया, यानी ऊपर रह गया और वो आबिद से दूर हो गया। आप देखिए फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इस्राइल के उस वक्त के जो नबी थे उनसे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जाओ उस आबिद से कह दो, जाओ उस आबिद से कह दो कि ए आबिद फिर से तू इबादत कर, और उस गुनहगार से कह दो कि तू भी फिर से इबादत कर। क्यों? क्योंकि आबिद के सारे जो है नेकियों को बर्बाद कर दिया गया और वो जो गुनहगार है उसके सारे नेकियों को, सारे गुनाहों को अल्लाह ने मिटा दिया, यानी उसे बख्श दिया, तो दोनों फिर से अमल करे। तो ए प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, घमंड, तकब्बुर और अपने आप खुद पसंदी ये अल्लाह को पसंद नहीं है। इसीलिए अगर जो नेक अमल करते, चाहे वो सदका देते हो, चाहे खैरात देते हो, चाहे गरीबों की मदद करते हो, या आप मदरसे बनाते हो, मस्जिद बनाते हो, या आप अल्लामा हो, या हाफिज हो, या आप इमामत करते हो, या तो तकरीर करते हो, किसी भी मनसबे पर हो, कभी घमंड नहीं करना। अगर आप पांचों वक्त का नमाजी हो, आप अगर रोजा रखते हो, तो कोई अगर बेनमाजी है, कोई अगर शराबी है, तो उसको हकीर ना समझे, उसके गुनाहों को बुरा समझे, उस शख्स को बुरा ना समझे, बल्कि उसके लिए दुआएं करे और अल्लाह की बारगाह में आजीजी करे। क्योंकि जो बंदा आजीजी करता है अल्लाह ताला और उसे रिफाअत अता फरमाता है, लेकिन शर्त हो अल्लाह की रजा के लिए आजीजी इख्तियार करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तकब्बुर और घमंड से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो, ये बयान, तो आप शेयर आगे जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अस्सलाम।